आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपकी परसेंटाइल 80 से 90 के बीच में होती है, 80 टू 90 परसेंटाइल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज के इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। कितना कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सारी बातें बताऊंगा A to Z इस वीडियो के अंदर। बस आप ध्यान बनाए रखिएगा, शुरू से अंत तक बात करेंगे, कैसे एडमिशन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। शुरू करूंगा मैं। अगर आपकी परसेंटाइल, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं 70 से 80 के बीच में है, तो एक वीडियो मैंने डाला है, कल ही उसको अपलोड किया था, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप 80 टू 90 के रेंज में आते हैं तब इस वीडियो को देखें, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में आपका इंप्रूवमेंट होगा या और ज़्यादा अच्छा आएगा, तो आपका ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में। 80 से 90 अगर आपकी परसेंटाइल आती है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में बहुत सारे NITs भी लाइक करते हैं, IIITs भी आएंगे आपके पास और GFTIs भी आएंगे। मतलब कि इन सभी के लिए कौन सी काउंसलिंग होती है आपकी? जोसा और सीसैब की काउंसलिंग होती है। जोसा और सीसैब की काउंसलिंग होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये कॉलेजेस आते हैं। लेकिन एक बार मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक बार मैं आपका ध्यान, खैर पहले जोसा और सीसैब की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि GFTIs जितने भी हैं, जोसा और सीसैब से तो एडमिशन उनका होता ही है, लेकिन उसके अलावा वो अलग अलग अपने लेवल पे भी काउंसलिंग करते हैं। चूंकि GFTIs जितने भी लगभग यूनिवर्सिटी हैं, तो यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे भी काउंसलिंग करते हैं। CUET से भी उनका एडमिशन होता है, JEE मेंस के बेसिस पे भी अलग से भी उनका एडमिशन होता है, तो उनकी बात भी करेंगे। और इस परसेंटाइल रेंज पे वो चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये परसेंटाइल रेंज बड़ा इंटरेस्टिंग परसेंटाइल रेंज है। इसमें आपको बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलते हैं, और इतने ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे जाना है तो जाना कहाँ है, और गलत ऑप्शन बाद में जाकर के आप चूज करते हैं। उसको नहीं करना है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, ध्यान बनाए रखिए। 80 से 90 सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जोसा और सीसैब की, जो कि अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे होता है, जोसा स्लैश सीसैब। ध्यान रहे कि जोसा के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक यूज होगी, यानी कि आप अगर EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी रैंक अगर 8 से 9000 के आसपास होगी, कैटेगरी रैंक। ध्यान रहे, जिसकी 9000 EWS रैंक होगी उसकी जो है कहीं ना कहीं 1.5 लाख के आसपास रैंक होगी, CRL रैंक। तो CRL की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपकी कैटेगरी रैंक यूज होगी। तो कैटेगरी रैंक से जोसा की काउंसलिंग होती है। और जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, अगर आप जनरल, EWS और OBC हैं, 1 लाख अगर आपकी रैंक है या उससे ऊपर है, आपको यहां पे कुछ नहीं मिलेगा। जोसा में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जनरल, OBC और EWS 80 टू 90, 1 लाख से ऊपर वाले हैं जितने भी, 1,10,000 होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा, 2 लाख तक रैंक होगी इसमें, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा होगी इस बार तो जोसा के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आते हैं सीसैब के अंदर, जो कि लाइफ सेवियर होता है अपना, और यहाँ पे ये इसी का एक्सटेंशन है। IITs हट जाती हैं। स्पॉट राउंड सीसैब के अंदर 2 होते हैं, पहला और दूसरा। स्पॉट के अंदर आपको कौन कौन सी NITs मिलेगी, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है NITs के बारे में जानना। 80 से 85 एक अलग कैटेगरी बनाऊंगा, 85 से 90 एक अलग कैटेगरी बनाऊंगा, ठीक है। 80 से 85 अलग बनाया, 85 से 90 अलग बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि 80 से 85 के बीच में आपको NITs मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और इस साल खासकर आपको NITs मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। जनरल, EWS और OBC, SC ST को तो मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको NITs इस बार भी मिलेंगे। कौन से NITs मिलेंगे भैया, उसकी बात कीजिए। चलिए, NIT श्रीनगर आपको मिलेगा, NIT श्रीनगर आपको मिलेगा, इसमें सिविल वगैरह आपको मिलेगा। NIT नागालैंड आपको सिविल मिलेगा, NIT नागालैंड आपको सिविल मिलेगा। NIT अगरतला आपको मिलेगा, NIT अगरतला आपको मिलेगा, ठीक है। GFTIs तो खैर GFTIs की मैं अलग से बात करूंगा, मैंने आपको बताया कि उनकी अलग से भी काउंसलिंग होती है। इस परसेंटाइल रेंज पे NITs मिलना आपको बहुत मुश्किल है। 85 टच कर रहे हैं, फिर आपको नागालैंड के अंदर, अगरतला के अंदर ये सब मिल सकता है। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा कि ये जो परसेंटाइल रेंज है ना, स्टेट्स के अंदर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं। तो हालांकि आप अगर मान लीजिए नीचे वाली ब्रांच के अंदर जाना चाहते हैं, NIT नागालैंड, अगरतला, इतने अच्छे NITs नहीं हैं।
इतने अच्छे एनआईटीज़ नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीज़न, आपको मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, वो चीज़ें हैं। तो आप इनमें नहीं भी जा सकते हैं, और अपने स्टेट के अंदर या फिर दूसरे स्टेट के अंदर आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एनआईटीज़ या ये 3 एनआईटीज़ जो हैं, इनसे बेटर वाईएमसीए फरीदाबाद है, इनसे बेटर आपका जेईसी जबलपुर है, इनसे बेटर आपका एमबीएम जो है जोधपुर है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें थोड़ा सा। आरटीयू कोटा वगैरह भी जो है कहीं ना कहीं कंपेरेबल का कॉलेज है। देखिए, देखने में नहीं लगता है, एनआईटी है, बहुत बड़ा कॉलेज है, लेकिन आपको इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि ये सब कॉलेजेस जो है, इनसे बेटर आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, तो उसको आप जरूर से एक्सप्लोर करें। ब्रांडिंग पे ज़्यादा मत जाएं, ठीक है। अच्छे प्रोडक्ट जो है हो सकते हैं, लोकल ब्रांड के भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी अगर आपको एनआईटी में जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। ट्रिपल आईटीज़ का भी कई लोग पूछते हैं, तो 85 to 90 पे आपको यहाँ पे मिलता है ट्रिपल आईटी मणिपुर आपको मिल जाएगा। कल्याणी के अंदर भी थोड़ा बहुत चांस है, रांची के अंदर नहीं मिलेगा, कल्याणी के अंदर भी थोड़ा बहुत आपको चांस है कि मिल जाए। ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन रियलिटी बताऊं, रियलिटी यही है कि 90 तक में ना आप एनआईटीज़ के पीछे मत भागो मेरे भाई, एनआईटीज़ के पीछे मत भागो। एनआईटीज़ के पीछे अगर आप यहाँ पे भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। आपको फ्यूचर में लगेगा कि ये मैंने क्या ले लिया, गलत कॉलेज है, नहीं है, ठीक है। सीएससी मिलता है फिर तो ठीक ही है, सीएससी मिलेगा नहीं इस रैंक पे, तो नीचे वाली ब्रांचेस मिलेगी, दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएफटीआईज़ की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। जीएफटीआईज़ की बात करना जरूरी है, क्योंकि जीएफटीआईज़ जितने भी हैं ना इंडिया के अंदर, जीएफटीआईज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते ही हैं, पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जीएफटीआईज़ जितने भी हैं वो लगभग अपना सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीएफटीआईज़ सेपरेट काउंसलिंग क्या होती है कि जोसा और सीसाब के बाद भी सीट्स बच जाती है, नहीं भी बचती है तो इनका कुछ एक परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व होता है कि हम अपना अलग से काउंसलिंग करवाएंगे, अलग से पैसा लेंगे और फिर जाकर के एडमिशन देंगे। तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है मेरे भाई। 80 से 85 एक ब्रैकेट, 85 से 90 एक ब्रैकेट। एक बात ध्यान आपको ये रहे कि बीआईटी मेसरा बहुत बढ़िया कॉलेज। आप अगर झारखंड के स्टूडेंट हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए अलग से फॉर्म ओपन होती है बीआईटी मेसरा में, और आपका चांदी ही चांदी होगा। आप आराम से एडमिशन वहां पे ले सकते हैं। 2 लाख 2.5 लाख रैंक पे ईसीई इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी वहां पर, जो कि जोसा सी हिसाब से कभी संभव नहीं है। बीआईटी मेसरा तो लोग ऊपर ही टांग देते हैं, ये एनआईटी जो है इन सब से ऊपर रखते हैं, एनआईटी पटना वगैरह से ऊपर लोग रखते हैं, तो इन सब को ध्यान रखें थोड़ा सा। बहुत शानदार सा कॉलेज बीआईटी मेसरा, झारखंड के हैं तो ध्यान रखें इस चीज़ को। यहाँ पे मैं बात करूँगा, मैं सेपरेट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेपरेट अलग से काउंसलिंग होती है, जो जब जोसा और सीसाब खत्म हो जाता है उसके बाद कुछ का फॉर्म आता है कुछ जीएफटीआईज़ के, और कुछ जीएफटीआईज़ ऐसे हैं जो कि जोसा और सीसाब के पैरेलल ही फॉर्म निकाल देते हैं। ये सारी अपडेट आपको कहाँ मिलेगी? कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करेंगे, सारी अपडेट आपको मिलेगी, एक भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करोगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ऐप को जरूर से डाउनलोड करें अगर आपने नहीं किया है डाउनलोड तो। 85 से 90 क्या ऑप्शन है, ध्यान रखते हैं। एसएम वीडियो कटरा, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, क्या मिलेगा? सीएससी ब्रांच मिलेगा। हाँ, जीजेयू बिलासपुर, क्या मिलेगा? सीएससी ब्रांच मिलेगा। जीकेवी हरिद्वार, क्या मिलेगा? सीएससी ब्रांच मिलेगा। स्लाइड पंजाब बढ़िया कॉलेज है, स्लाइड पंजाब। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे कैसे कॉलेजेस हैं, कॉलेज मित्र आपको डाउनलोड करेंगे, आपको ये कॉलेज दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, सारी जानकारी देखो, मजे में देखो, सब कुछ अवेलेबल है आपके ऊपर, इसीलिए कह रहा हूँ, आप बार बार कह रहा हूँ। स्लाइड पंजाब, इसके बाद स्लाइड पंजाब में आपको मिल जाएगा यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच। थोड़ा सा स्लाइड पंजाब में मुश्किल रहता है, इसको आप नहीं भी चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है,
ठीक है। बाकी हाँ यही है जो भी है, और लोअर ब्रांचेस मिलेगी आपको बीआईटी मिश्रा में, बायोटेक वगैरह मिल जाएगी अगर आप बाहर से बीआईटी मिश्रा का फॉर्म आता है। पेक चंडीगढ़ वगैरह मुश्किल रहता है, पेक चंडीगढ़ का फॉर्म नहीं भी आता है। उसके बाद आपके पास पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का रहता है, पौंडीचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी ईसी ब्रांच तक आपको मिल जाएगा। हाँ वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, वो भी थोड़ा बढ़िया रहता है, पीटीयू उसमें आपको ईसी ब्रांच तक मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके पास रहता है। 80 से 85 पे मैं यहाँ पे भी कहूँगा आपको श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो गया आपका, फिर से जीजेयू बिलासपुर है आपका, जीकेवी हरिद्वार है आपका, इन सब में सीएससी मिल जाएगी। ठीक है, स्लाइट पंजाब है, आसाम यूनिवर्सिटी है। हाँ स्लाइट में तो आपको थोड़ा सा नीचे वाला ब्रांच मिलेगा खैर। ठीक है, स्लाइट में आपको हो सकता है सिविल या फिर उससे भी नीचे मिले, मैं सिविल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आसाम यूनिवर्सिटी आपके पास ऑप्शन होता है, तेजपुर है, तेजपुर, इन सब में आपको इलेक्ट्रिकल या ईसीई तक मिल जाता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास जो है और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। ये हमने जीएफटीआईज़ की अभी बात की है। ध्यान रहे कि वीडियो मैं थोड़ा सा अब लंबा बनाता हूँ, बोर्ड पे जब से बनाने लगा हूँ तो थोड़ा सा मुझे बताने में आसानी होती है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, इसीलिए कभी भी आधे पे छोड़ के मत जाएं, आधे पे वीडियो को छोड़ के जाना, ये सब काम आप मत करें। वीडियो अगर आपने देखना प्रारंभ किया है तो पूरा देखें, और मैं तो कहता हूं कि आप कॉपी पेन लेके देखें, कॉपी पेन लेके बैठें और देखें, और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशंस खैर आपको मैं ऐप पे भी भेज देता हूं, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर मेरे पास क्या ऑप्शन है। हरियाणा की जो काउंसलिंग होती है उसका नाम होता है HSTS काउंसलिंग। HSTES काउंसलिंग जो है पूरी अलग एंटिटी है, जोसा सीसैब इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा सरकार के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, सरकारी भी आते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं, तो सरकारी कॉलेजेस की हम बात करेंगे, प्राइवेट की बात नहीं करेंगे। सरकारी कॉलेजेस आपको कौन कौन से हरियाणा में मिल सकते हैं, अप्लाई करने का समय आएगा तो अप्लाई भी उसको हम लोग करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, और हरियाणा के अंदर अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ध्यान रहे आपको। मैं खैर बहुत बात करता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह भी बनाता हूँ, तो आप उन चीज़ों को देखें। 85 से 90 बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये हो जाएगा। YMCA फरीदाबाद बेस्ट कॉलेज, कई NITs के भी कंपेरेबल का कॉलेज है ये। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको समझ में आएगा YMCA क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगा, कोई कैटेगरी वगैरह लग जाती है आपकी, BC वगैरह लग जाती है तो EC भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, BCA BC भी होता है हरियाणा के अंदर, आपको वो लग जाएगा तो EC ब्रांच भी आपको मिल सकता है। डी क्रस्ट के अंदर आपको इजीली EC ब्रांच मिल जाएगी। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं ना कि आज एक मैसेज भी आया था टेलीग्राम पे कि भैया आप जो यहाँ पे बता रहे हो वो मैं जाकर के जब हरियाणा टेक एडमिशंस HRY.gov.in वेबसाइट है हरियाणा काउंसिल की, वहाँ पे जाकर के मैं कट ऑफ देखता हूँ ना, मैच ही नहीं करता, दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है। आप GJU में EC का बताते हो कि 4 लाख पे एडमिशन होगा, वहाँ पे 1 लाख दिखा रहा है। होता क्या, हरियाणा के अंदर आपकी ऑनलाइन 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, उन दोनों राउंड के बाद में आपकी होती है फिजिकल काउंसलिंग होती है, और फिजिकल काउंसलिंग के अंदर आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बहुत हाई इन द सेंस मैं बताऊं आपकी 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक एडमिशन होता है। YMCA के अंदर इन्वायरमेंटल की सीट खाली रह जाती है, सिविल के अंदर कई सीट्स खाली रह जाती है, तो ये सब बातें भी होती है। चलिए ठीक है, ये तो हमने डिक्रस्ट भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आपका एक भी कैटेगरी लग गया ना, आप अगर हरियाणा से तभी आपकी कैटेगरी लगेगी, अदर स्टेट वालों की नहीं लगेगी। अदर स्टेट वाले ROHC कैटेगरी में गिने जाएंगे, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी एक अलग कैटेगरी बनाया गया है हरियाणा के अंदर। डिक्रस्ट के अंदर आपको EC ब्रांच मिलेगी, और अगर आपकी कोई भी कैटेगरी लग जाती है तो CSE भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा मैं क्या ही कहूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, GJU के अंदर, MDU के अंदर सभी में आपको CSE मिल जाएगी। ठीक है, सभी में आपको CSE मिल जाएगी। 85 टच कर रहे हैं, 86 टच कर रहे हैं, अच्छा ऑप्शन है GJU, MDU अच्छा ऑप्शन है, KU अच्छा ऑप्शन है आपके पास, डिक्रस्ट में CSE मिल रहा है, अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी सही है।
80 से 85 की मैं बात करता हूँ। YMCA के अंदर क्या मिलेगा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं 80 से 85 वालों के। मैकेनिकल आपको मिलेगा, मैकेनिकल आपको मिलेगा। डी क्रस्ट में भैया क्या मिलेगा, डी क्रस्ट में आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, चांसेस हैं कि ECE भी आपको मिल जाए। KU में क्या मिलेगा, GJU में क्या मिलेगा, MDU में क्या मिलेगा, तीनों में आपको CSE या फिर IT मिल जाएगी। दोनों में से, दोनों CSE डिपार्टमेंट के ही ब्रांचेस होते हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हरियाणा की हमने बात की। ओके, मैं लगभग वीडियो में बताता ही हूँ आपको कि आप अगर कोई कॉलेज लेते हैं ना, तो आप एक क्राइटेरिया सेट करें कि मैं जो कॉलेज लेने वाला हूँ उसकी फ़ी 4 लाख से कम होनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट 7 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए एवरेज, उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हॉस्टल में गीज़र होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप एक सेट ऑफ क्राइटेरिया सेट करो। लेकिन हाँ, ये बात भी आपको ध्यान रहे कि अपनी परसेंटाइल को ध्यान में रख के उस चीज़ को सेट करो, ठीक है। उसके बाद आओ आप और सारे कॉलेजेस का नाम लिखो, कॉलेज मित्रा ऐप पे जाओ, ध्यान से देखो कि उस कॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या मेरी जो लिस्ट है उसको फुलफिल कर रहा है, लगभग फुलफिल कर रहा है, सबसे अच्छा जो फुलफिल कर रहा है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एडमिशन कैसे दिलाना है, कैसे मिलेगा, उसके लिए तो है ही, क्या दिक्कत है। चलिए, HSTS की हमने बात की, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, MPDT काउंसलिंग की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। मध्य प्रदेश भी काफ़ी इंटरेस्टिंग काउंसलिंग यहाँ पे रहता है, 80 से 85 और 85 से 90। ओके, 85 से 90 ये दो अपने पास रेंज है। 85 से 90 पे क्या मिलेगा, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, बहुत अच्छा कॉलेज है आपका SGSITS इंदौर, IIT-DAVV इंदौर, इसकी भी होती है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। इसका भी ध्यान रहे कि कट ऑफ जो आपको दिखेगा वेबसाइट पे नहीं है एक्चुअल कट ऑफ वो। SGSITS और IIT-DAVV, इन दोनों के अंदर मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों के अंदर आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी, मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी। ठीक ठाक कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। JEC जबलपुर में क्या मिलेगा मुझे, JEC जबलपुर, JEC जबलपुर में आपको ECE मिल जाएगी। MITS ग्वालियर में क्या मिलेगा मुझे, MITS ग्वालियर, MITS ग्वालियर में आपको CSE ब्रांच मिल जाएगी। CSE कहने का मेरा तात्पर्य ये है, CSE AIML, CSE डेटा साइंस, IT ब्रांच, IT स्पेशलाइजेशन विद IoT ब्रांच, बहुत तमाम ब्रांचेस है, मिल जाएगा आपको। उसके बाद जितने भी कॉलेजेस आते हैं, सती विदिशा है, REC रेवा है, RGPV भोपाल है, उज्जैन है, सभी में CSE मिल जाएगी। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी में, आइजैक सागर है, सभी में CSE मिल जाएगी। 80 से 85 पे SGSITS हो गया आपका, और IIT-DAVV भी हो गया आपका। इनमें ना मैं कहूँगा कि ना ही जाएं, बायोटेक वगैरह मिलेगा आपको, बायोटेक मिलेगा या फिर केमिकल मिलेगा, ठीक है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। JEC जबलपुर में आपको, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल की कट ऑफ थोड़ी सी जबलपुर की हाई जाती है, चूँकि मैकेनिकल वहाँ का बढ़िया है और लोग पसंद करते हैं वहाँ मैकेनिकल को। MITS की बात करूँ मैं, और फिर मैं बात करूँ RGPV की, जिसका भी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है सती और REC से, तो इसके अंदर आपको जो है कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ECE ब्रांच, या फिर आप एकदम उस पॉइंट पे हो जहाँ पे आपको IT ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जितने भी हैं, सम्राट अशोक है, UEC उज्जैन है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद आपका REC रेवा भी है, आइजैक सागर भी है, विक्रम यूनिवर्सिटी भी है, शिवपुरी के अंदर भी है, सभी में CSE मिलेगी, सभी में CSE मिलेगी, ठीक है। ये आपका जो है टोटल मामला रहता है। देखिए, ये चीज़ें वेरी भी कर सकती है, ये मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, 4 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, उस चीज़ से मैं बता रहा हूँ। लेकिन मान लो JEC जबलपुर में
5 सीट बची हुई है CSE की, तो आपको यहाँ पे जो है CSE के भी चांस बन जाएंगे। ECE की ज़्यादा ब्रांचेस बची हुई है तो आपको वहाँ पे ECE के भी चांसेस बन जाएंगे। तो वो तो टोटली उस टाइम पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्या रहता है। लेकिन हाँ, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा तो होना ही है, ठीक है। इससे बेटर होना आपकी किस्मत में, ठीक है। चलिए, हमने बात किया MP का, हमने बात किया हरियाणा का, ठीक है ना। चलिए यूपी की बात करते हैं। मैं लास्ट ही बात कर रहा हूँ अभी यूपी का, थोड़ा UPTU की बात करेंगे। UPTU में इस बार कुछ चेंजेस होने वाले हैं, लास्ट वीडियो में भी बताया था। HBTU कानपुर की अलग काउंसलिंग होती थी पहले, MMUT गोरखपुर की अलग काउंसलिंग होती थी, और AKTU के जितने भी कॉलेजेस हैं उसकी काउंसलिंग UPTU से होती थी। अब क्या हो रहा है कि तीनों मर्ज हो रहे हैं, एक साथ काउंसलिंग होने वाली है। शायद इस साल नहीं भी हो भी सकता है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग सभी के बारे में बात करेंगे। MM में क्या मिलेगा, HBTU में क्या मिलेगा, सब बात करेंगे। चलिए, 85 to 90 HBTU कानपुर, HBTU कानपुर के अंदर मुझे क्या मिलेगा, 85 to 90 अच्छी परसेंटाइल है, और काफ़ी सही यहाँ पे जो है आपको ब्रांच मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको यहाँ पे मिल रही होगी। MMUT गोरखपुर की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको ECE ब्रांच तक मिल सकता है, ठीक है। IET लखनऊ की अगर मैं बात करूँ, IIT लखनऊ में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच तक मिल जाएगी। IIT लखनऊ की कट ऑफ इसीलिए हाई जाती थी क्योंकि UPTU के अंदर सबसे बढ़िया कॉलेज यही था। इस बार से क्या हो जाएगा कि ये 3rd नंबर पे आ जाएगा, तो हो सकता है थोड़ी सी कट ऑफ कम भी जाए, इलेक्ट्रिकल या ECE भी आपको मिल सकता है, थोड़ा सा आपकी किस्मत पे भी रहेगा। चलिए बढ़िया, KNIT हो चाहे BIET हो, दोनों में आपको CSE मिल जाएगी। जितने भी RECs हैं, RECs लेने का इस परसेंटाइल पे कोई मतलब ही नहीं बनता है, बताऊंगा ही नहीं उस बारे में। लास्ट वीडियो में भी यही बात की थी मैंने कि आपको पहले तो ये सेट करना होगा कि आप इंजीनियरिंग कर किस लिए रहे हो। क्या आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, क्या आपको अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, क्या आपको जो है यहाँ पे बस डिग्री लेने के लिए आए हो, आपको करना क्या है उसको पहले ध्यान में दो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आपको ब्रांच से ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, तो आप जो है सिंपल कम फी जहाँ पे लगे, टाइम मिले, 75% का क्राइटेरिया नहीं हो, ये सब आप अपने बकेट लिस्ट के अंदर डालोगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कुछ प्रायोरिटीज़ आप सेट करो कि ये 5 पॉइंट जो है हर एक कॉलेज के अंदर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कॉलेज मिले जहाँ पे मुझे टाइम मिले, मुझे वीडियो वगैरह बनाना है, मुझे अपने बिजनेस पे काम करना है, मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब निकालना है, मैं गेट की तैयारी करना चाहता हूँ, कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा पर्सनलाइज करें, आप पूरा का पूरा एक सैंपल लेके काम ना करें, अपने लिए अलग से चीज़ों को क्रिएट करें और सारा एनालिसिस करें, तब जा कर के आपका चीज़ होगा। HBTU में आपको 80 से 85 पे क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे आपको सिविल या फिर उससे भी नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायोटेक वगैरह आपको मिलेगा। बायोटेक के नीचे भी आपको यहाँ पे ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, ये सब भी आपको मिल सकता है। 80 से 85 पे HBTU ज़्यादा सही रहता नहीं है मेरे हिसाब से। MMUT में थोड़ा सा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल मिल जाएगा, मैकेनिकल मिल जाएगा। मेरे चाचा MMUT से ही पास आउट है, पहले इनका अलग से एग्ज़ाम होता था MMM का, तो उसको उन्होंने दिया था। तो अभी भी मैं उनको कहता हूँ कि MMUT कैसा है, तो अरे नहीं है, बढ़िया है ये वो। MMUT काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उनके टाइम पे उतना अच्छा नहीं था, अब जो है काफ़ी प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ की हो गई है। IIT लखनऊ में क्या मिलेगा आपको, केमिकल ब्रांच मिलेगा। KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, इन दोनों में क्या मिलेगा आपको, इन दोनों में आपको 80 से 85 2 लाख के आसपास रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल या फिर चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको मिल जाए। पता है आपको KNIT में सिविल ब्रांच कितने तक मिलता है, मैं बोलूँगा तो विश्वास ही नहीं करेगा कोई, 7 लाख रैंक तक मिलता है। चलिए ठीक है, RECs में लगभग सभी में आपको CSE या फिर IT मिल जाएगी, ठीक है।
चलो बढ़िया, यूपीट्यू की हमने बात कर ली। राजस्थान की हम लोग बात नहीं करेंगे, मैं आपको वर्बली ही बता देता हूँ राजस्थान में क्या कैसा रहेगा आपका, ठीक है। राजस्थान में क्योंकि मैं देखो यार, आपको पता ही है राजस्थान में ज़्यादातर आपके पास जीसीज हैं, जीसी अजमेर है, बीकानेर है, झालावाड़, यही सब है। तो और एमबीएम जोधपुर जो कि अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे आपको 85 से 90 परसेंटाइल आपकी होती है, तो आपको लगभग सीएसई वाली ब्रांच मिल जाती है, या तो एआईएमएल मिल जाएगा, या सीएसई या आईटी मिल जाएगा आपको, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आपके पास एक ऑप्शन है। आरटीयू कोटा में सीएसई ईजिली मिलेगा, सीटीयू उदयपुर में सीएसई ईजिली मिलेगा। 80 से 85 पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे एमबीएम में आपको ईसी पक्का मिल जाएगा, या तो कंप्यूटर वाली या फिर कम्युनिकेशन वाली। और आरटीयू कोटा और सीटीयू उदयपुर में या तो इलेक्ट्रिकल या ईसी मिल जाएगी, क्योंकि सीएसई के बाद थोड़ा सा कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल में भी बच्चे जो है ज़्यादा यहाँ पे जाते हैं। 80 से 85 में मेरे 2-3 बच्चे हैं आरटीयू कोटा के अंदर पिछले साल के, जो कि इलेक्ट्रिकल में हैं। शायद उनके परसेंटाइल 78, 79, 80 के अप्रोचिंग कर रहा था, तो वो चीज़ था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मैंने ये चीज़ें बताई। यूपीट्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, खैर यूपीट्यू के बारे में बताया, राजस्थान का भी थोड़ा बहुत बता दिया आपको, सारे स्टेट काउंसलिंग्स के बारे में बता दिया, जीएफटीआईस के बारे में बता दिया। और भी स्टेट के अंदर अपनी अपनी काउंसलिंग होती है। बिहार के अंदर जो काउंसलिंग होती है उसमें सिर्फ बिहार के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए उनकी बात नहीं करूंगा। झारखंड में जो काउंसलिंग होती है झारखंड के बच्चे कर सकते हैं। उत्तराखंड की भी काउंसलिंग में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उड़ीसा की ओजेडब्ल्यू की काउंसलिंग होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस इतने अच्छे अच्छे हैं, और वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ उड़ीसा के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, तो आपको जरूर से वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है। फाइनल कंक्लूजन में ये कहूँगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें और दबा के शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों के फ़ोन में कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड कर करके मुझे टेलीग्राम पे हो सके तो स्क्रीनशॉट को भेजें। पूरा ऐप को जो है कॉलेज मित्र ऐप को आपको इतना फैलाना है, आपके ही हाथ में है सब कुछ। मुझे जो करना था मैंने अकेले खुद के दम पे जो भी कोड किया है, जो सारा चीज़ किया है, आपको अब उसको फैलाना है और सभी लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दबा के शेयर करें। थैंक यू।